100% मालिक, 100% मालिक। जॉन सी मैक्सवेल को मैं जब पढ़ रहा था, उसकी जिंदगी की बेहद करीबी चीज उसने बताई। उसने एक ऐसे इंसान की कहानी बताई जो बहुत बेहद अमीर, रिच और बड़ा शक्तिशाली आदमी था, लेकिन उसका पारिवारिक जीवन तबाही की तरफ था। जॉन सी मैक्सवेल का दोस्त, बहुत अमीर लेकिन पारिवारिक जीवन तबाह, उसका वैवाहिक जीवन तबाह। पत्नी और उसका जीवन तलाक के रास्ते पे खड़ा था, तलाक के दरवाजे पे खड़ा था। जॉन सी मैक्सवेल ने उससे एक एक्सरसाइज करने को बोला। जॉन सी मैक्सवेल ने उसको बोला, आप अपनी जिंदगी में पति और पत्नी का जो मॉडल है, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, ये जो मॉडल है, इसमें जिम्मेदारी दोनों की कितनी मानते हो, कितनी मानते हो? तो उस आदमी ने बोला 50-50%। 50-50%? अब तो देखो, आपने इधर टीप लिया भाई, ऐसे नहीं। सुनो उसने क्या जवाब दिया, 50-50% दोनों की जिम्मेदारी है। सारा जगत इसलिए बारूद के ढेर पे बैठा है और दूसरा चिंगारी लगा के जाता है और वो फुदकता रहता है, क्योंकि हमने जिंदगी का बेसिक फंडामेंटली उल्टा कर दिया कि दोनों पति पत्नी की जिम्मेदारी कितनी है, 50-50। वो रिश्ते कभी नहीं टिक सकते जो अपनी जिम्मेदारी को बांटते हैं 50-50। अरे उस दिन उसको जॉन सी मैक्सवेल ने समझाया, रे सुन मूर्ख, तुझे जिंदगी में उसके हिस्से का जोड़ कभी नहीं करना चाहिए, तुझे सिर्फ ये देखना चाहिए था मेरी हस्बैंड होने की जिम्मेदारी है, 100% मालिक हूं, मेरी जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी 100 है। कि फिर उसका, अच्छा सारा जगत क्या कहता है, फिर वो उसकी कुछ नहीं है क्या, समझती नहीं है क्या? भारत का आदमी ऐसे ही उपनता है, उसको तो यही दिखता है सामने वाले की कितनी। यही तो दोष है, यही तो तकलीफ है सारे रिश्तों में, सारी रिलेशन में, चाहे अपलाइन डाउनलाइन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पिता पुत्र हो, सब ये कहते हैं क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? जिन माँ बापों के 4 बेटे हैं ना, वो माँ बापों को खुद को रोटी बना के खानी पड़ती है। पता है क्यों? उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या मैं ही में रखूं क्या? उसकी कोई जिम्मेदारी? अरे पहले तो ये बता दो, पूरा जगत उस सिद्धांत पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि भाई उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अरे धरती का फंडामेंटली उल्टा कर दिया, खुदा की कुदरत। इश्क पिक्चर देखिए, इश्क पिक्चर, अजय देवगन, आमिर खान, तो उसमें एक वो होता ना टांटिया, और राजा बन के आता है, अचानक एक मूर्ति थी वो गिर जाती है, फिर रखते टाइम ऐसे कर देता है, तो वो कहता वाह खुदा की कुदरत को तूने अजीब उल्टा कर दिया, जबरदस्त है। जैसे वो हुआ ना, वैसे ये हो रखा है दुनिया में। विश्व के सारे रिश्ते उफान पे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो समझते हैं सबकी जिम्मेदारी बराबर बराबर है। अरे नहीं रे, बराबर है ही नहीं। 100% जिम्मेदारी मेरी है, मेरी। मैं उछल पड़ा तो मैंने कहा यार क्या बात बताई, ये पूरा जगत। अच्छा ये नहीं पढ़ा तो 41 बरस मुझे भी नहीं समझ में आया, 41 बरस समझ में नहीं आया, मतलब अभी तो कितना ज्ञान बाकी है। हम ये समझते हैं भाई पत्नी की भी जिम्मेदारी बराबर है, मेरी भी। अरे जगत से तुझे मतलब नहीं है, तेरी है। ये तो अन्याय है, ये अन्याय, अन्याय नहीं है, ये जीवन में ऊपर उठने का रास्ता है। आपको अपनी जिंदगी में अपने ग्रुप की जिम्मेदारी पूरी लेनी होगी, मालिक पूरे, उनके हिस्से का काम उसको करने दो, अपने को अपना करना है। 100% मालिक बनना होगा। जो लोग इस हॉल में आज आ गए उनको अपने बिजनेस का 100% मालिक। अच्छा आपके अपलाइन की जिम्मेदारी कितने %? सारी रात रोए, सुबह पूछते हैं सीता किसका बाप था। सिर्फ आपकी बात चल रही है, आपका आंसर अगर आता ना हमें पता नहीं। अरे बाहुबली का कलेजा था रे आपका, हमें पता नहीं। ये कोई बोल देता ना अभी, अरे मैं पुच्ची दे देता उसको यार। ये बोलना 256 इंच का सीना चाहिए। इस बिजनेस की आपकी जिम्मेदारी कितनी?
आपके पति पत्नी के रिश्तों में आपकी जिम्मेदारी कितनी? मुझे कितनी महिमा आ रही है। मैं आप 125 लोगों को एक कहना चाहता हूं, इस नियम को अगर जीवन में अप्लाई कर लिया ना, आपको धरती पे कभी कोई हरा नहीं पाएगा। किसी रिश्ते से नहीं हारोगे, किसी व्यापार से नहीं हारोगे, किसी दोस्ती से नहीं। दोस्ती क्यों टूटती है? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? पति पत्नी, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? अरे ऐसे बोलने का सॉफ्टवेयर ही नहीं है रे, केवल खुद की होती है। लेकिन दुनिया में कुछ गिनती के लोग तो अमीर और कामयाब बनते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें से बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं मैं 100% मालिक हूं। आपको ग्रुप की जिम्मेदारी लेनी होगी। बोलो, है कोई माइका लाल जो कहता है कि मैं ग्रुप की जिम्मेदारी लूंगा? ग्रुप की जिम्मेदारी लोगे, अपने प्लान करोगे, अपनी मीटिंग करोगे, अपने आप को डेवलप करोगे, बस 100% मालिक। और जगत में लड़ाई है 50-50 की। पूरी जगत में कहावतें भी ऐसी बनी हुई है, ताली दोनों हाथों से ही बजती है। मतलब कभी कभी चीजों को हम कहां कहां सैद्धांतिक रूप से गलत ले जाते हैं। ताली दोनों से बजती है इस भरोसे, अगर हाथ एक हो तो क्या जीवन भर बिना ताली बजाए रह जाऊंगा क्या? ना, मैं मेरी तरफ से पूर्ण तैयारी करूंगा ताली बजने की। अगर इसको बजने की काल लब्धि होगी तो दूसरे हाथ को आना पड़ेगा। मैं तो तैयार मेरे से हूं। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। 100% मालिकाना हक।